स्वागत है बच्चों। मेरा नाम टी सोनी है। मैं तेलंगाना मॉडल स्कूल मिर्दोडी में हिंदी अध्यापिका के रूप में कार्यरत हूँ। आज मैं आपको हिंदी वर्णमाला के कुछ अक्षरों को पढ़ाने वाली हूँ। तो फिर बच्चों, किस बात की देरी है, अक्षरों को पढ़ना शुरू करते हैं। बच्चों, एक बात है, आप जो भी पढ़ रहे हैं उन विषयों को अपने उस उत्तर पुस्तिका में ज़रूर लिखें। तो फिर पढ़ना शुरू करते हैं। चित्र को ध्यान से देखिए। इस अक्षर को अम कहते हैं। इसकी उच्चारण को ध्यान से सुनिए। अम अम। ठीक है बच्चों, अभी हम अम को लिखने की विधि को देखते हैं। चित्र में कुछ तीर के निशान आगे अंक दिए गए हैं। उसके अनुसार आप इस अक्षर को लिखने का अभ्यास करो। अभी हम अम से बनने वाले कुछ शब्दों को पढ़ेंगे। बच्चों, ध्यान से चित्र की ओर देखिए। क्या दिखाई दे रहा है? हाँ, अंगूर। बहुत खूब बच्चों, अम से अंगूर। और एक बार सुनो, अम से अंगूर। अभी हम दूसरे अक्षर की ओर बढ़ते हैं। अम से अंडा। अम से अंडा। बहुत खूब बच्चों, समझ में आ गया है ना? हम अगले अक्षर की ओर बढ़ते हैं। चित्र को देखिए। इस अक्षर को आहा कहते हैं। इस अक्षर के उच्चारण को ध्यान से सुनिए। आहा, आहा। ठीक है बच्चों, आहा को लिखने की विधि को देखते हैं। चित्र में कुछ तीर दिए गए हैं। तीर के आगे कुछ अंक भी दिए गए हैं। इसका अनुसार करते हुए आप अक्षर को लिखने का अभ्यास करो। अभी हम आहा से बने कुछ शब्दों को देखेंगे। आहा से कुछ ज़्यादा शब्द नहीं है, इसलिए आहा की मात्रा का उपयोग करके यहाँ पे कुछ शब्द बनाए गए हैं। उनमें से पहला शब्द है आहा, दुख। दुख। उसका दूसरा शब्द है प्रातः। प्रातः। बहुत खूब बच्चों, समझ में आ गया है ना? हम अभी अगले अक्षर की ओर बढ़ते हैं। ठा। इस अक्षर का उच्चारण है ठा। ठीक है बच्चों, अभी हम ठा को लिखने की विधि को देखते हैं। देखा है ना, तीर दिए गए हैं और तीर के आगे अंक भी दिए गए हैं। इसका अनुसार करके आप इसका अभ्यास अपने उत्तर पुस्तिका में कीजिए। ठीक है, अभी हम ठा से बनने वाले कुछ शब्दों को देखेंगे। ठा से ठप्पा। ठा से ठप्पा। दूसरे शब्द की ओर बढ़ते हैं। ठा से ठटेरा। और एक बार सुनिए, ठा से ठटेरा। बहुत खूब बच्चों, अगले अक्षर है ढा। दिखाई दे रहा है ना आपको चित्र में? इसको ढा कहते हैं। इसका उच्चारण है ढा। ढा का लिखने का विधि देखो। आपने इससे पहले अक्षरों को देखा है ना, उसी तरीके से इस अक्षर को भी तीर और अंक की अनुसार करके आप इसका अभ्यास कीजिए। अभी हम ढा से बनने वाले कुछ शब्दों को देखेंगे। ढा से ढक्कन। ढा से ढक्कन। दूसरा शब्द है ढा से ढपली। ढा से डपली। बहुत खूब बच्चों, दूसरे अक्षर की ओर बढ़ते हैं। इस अक्षर को द कहते हैं। इसका उच्चारण है द। और एक बार सुनिए, द। अभी इसकी लिखने की विधि को देखते हैं। ठीक है, आपको तीर और अंक के हिसाब से आपको इसका अभ्यास करना है। इसका अभ्यास कीजिए, आपको इस लिखना आ जाएगा। अभी दा से बनने वाले कुछ शब्दों को देखते हैं। कुछ शब्दों को देखते हैं। दा से दरवाजा। दा से दरवाजा। बहुत खूब। दूसरा शब्द है दा से दवाई। दा से दवाई। अभी आखिरी अक्षर है वा। इस अक्षर का उच्चारण है वा। और एक बार ध्यान से सुनिए, वा। वा का लिखने का विधि एक बार देख लीजिए, इसे अभ्यास कीजिए। अभी वा से बनने वाले कुछ शब्दों को
देखेंगे। देखो चित्र को ध्यान से देखो। वा से वन, वा से वन। दूसरा शब्द है वा से वक, वा से वक। बहुत खूब बच्चों, आपने जो भी पढ़ा है उसे अपने उत्तर पुस्तिका में लिखे और उसका अभ्यास कीजिए। आपको बहुत आसानी से आपको इन अक्षरों को आप याद भी रख लेंगे और शब्दों को भी याद रख लेंगे। ठीक है बच्चों, एक बार हमने अभी तक जो भी पढ़ा है उसका एक बार हम पुनरावृत्ति कर लेंगे। पहला अक्षर है अम। अम से आने वाले शब्द है अम से अंगूर, अम से अंडा। आहा, आहा दुख, प्रातः। ठा से ठप्पा, ठा से ठटेरा। ढा से ढक्कन, ढा से डपली। बहुत खूब। दूसरे शब्द है दा से दरवाजा, दा से दवाई। वा से वन, वा से वक। बहुत खूब बच्चों, आपने बहुत अच्छा से सीखा है। यहाँ पे एक छोटा सा आपको कार्यपत्र दिया गया है, इसका अभ्यास कीजिए। इसे आप पहले उसमें समान दिखने वाले अक्षरों को रेखा द्वारा जोड़ो। रेखा द्वारा आप उन अक्षरों को जोड़ो और इसे अपने उत्तर पुस्तिका में भी लिख लीजिए। दूसरे में रिक्त स्थान को सही अक्षरों से पूर्ति कीजिए। यहाँ पे जो शब्द आपको मैंने अभी पढ़ाया है, जो सही शब्द वहाँ आते हैं उसको आप लिखो और अपने उत्तर पुस्तिका में भी इसका अभ्यास कीजिए। बहुत खूब बच्चों, आप सबको इस सत्र का आपने अच्छी से इस्तेमाल किया है। आप घर पे रहिए और जो भी पढ़ाया गया है उसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद बच्चों।